बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो आज हमारी ये फार्माकोलॉजी सीरीज़ की थर्ड वीडियो जो है फार्मेकोकाइनेटिक्स में। हमने पहले पढ़ा कि फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होती है। फार्मेकोडायनेमिक्स था यानी कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा जिस फार्मेकोडायनेमिक्स में। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें फिर इस पर आएँ। और अब जो टॉपिक है वो है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि आपने ड्रग इनटेक की, अब दो ही चीज़ें होंगी। एक होगा ड्रग का रोल, यानी कि ड्रग का इफ़ेक्ट बॉडी के साथ क्या है वो हमने पढ़ लिया। अब बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है ये हम पढ़ेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मेकोकाइनेटिक्स में ये जो बॉडी जो ड्रग के साथ करती है वो चार चीज़ें करती है। उनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हम आदमी के नाम से पहचान दे थोड़ा सा याद करने के लिए, ADME, यानी कि ड्रग का रोल होगा ये। ए से मतलब है एब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि एक्सेप्ट करना किसी भी चीज़ को। हमारी जो ब्लड है उस ड्रग को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। भले कोई भी रूट से ले रहे हैं तो वो जो ड्रग है जाएगी कहाँ पर, ब्लड पर ही जाएगी। यानी कि ब्लड क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, यानी कि ये क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में जाने के बाद वो जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाकी ऑर्गन्स तक। और तीसरी चीज़ वो होगी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मेटाबॉलिज्म इसलिए कहते हैं कि ये एक फार्म से दूसरी फार्म में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो पहले इनएक्टिव फार्म में होती हैं, जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी फार्म, एक्टिव फार्म में। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पहले एक्टिव फार्म में होती हैं लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद वो हो जाती हैं इनएक्टिव फार्म में। और लास्ट वाली जो चीज़ है वो होगी उसकी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो अलग अलग तरीके से होती है। कुछ होंगी जो सलाइवा के ज़रिए क्या हो जाएंगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, कुछ गैस के ज़रिए, कुछ यूरिन के ज़रिए और कुछ स्टूल के ज़रिए। ये डिपेंड करता है कि ड्रग किस हिस्से, यानी कि ड्रग कौन सी है, ड्रग पर डिपेंड करता है। अगर ड्रग क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, तो वो स्टूल के ज़रिए यानी कि फीसिस के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अगर वो ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो वही ड्रग किसके ज़रिए हो जाएगी, यूरिन के ज़रिए, किडनी के ज़रिए, यानी कि यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाएगी। और अगर वही ड्रग वोलेटाइल नेचर है तो वो हो जाएगी गैस के ज़रिए। और अगर ये और ज़्यादा क्या है कि ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो सलाइवा के ज़रिए। और कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो मिल्क के ज़रिए, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनके अंदर ये जो ड्रग लेंगी तो फिर वो एलिमिनेट मिल्क के ज़रिए होगी। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले क्या हुआ कि आपने क्या की, ड्रग इनटेक की। हम एग्जांपल लेते हैं एक टेबलेट का, जो किसके ज़रिए ली, ओरल के ज़रिए क्या की इनटेक हुई टेबलेट। ठीक है, ये बंदा इसके ओरल के ज़रिए क्या हुई, टेबलेट इनटेक। ये डायरेक्ट जाएगी पहले किस में, स्टमक में जाएगी। ऐसा वैसा होते होते स्टमक में जाएगी। स्टमक के बाद जाएगी ये सीधा इंटेस्टाइन तक पहुंचेगी। ठीक है, अब इंटेस्टाइन तक पहुंचने के बाद ये इस बैरियर से क्रॉस करके हो जाएगी ब्लड में एब्जॉर्ब। ये क्या आ रही है, ब्लड आ रही है। अब ये ब्लड में हो जाएगी, इंटेस्टाइन से लेकर ये चली जाएगी ब्लड के अंदर, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, वो होती है ब्लड पर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस ये हो गया, ये चली जाएगी पहले ब्लड के पास, तो यहाँ पर हुई इसकी एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो ड्रग का काम, जो बॉडी का काम है ड्रग के साथ एब्जॉर्प्शन वाला, वो एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड पर हो जाएगी ख़त्म। अब यही ब्लड के ज़रिए ये क्या होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाकी ऑर्गन्स तक। जहाँ पर इसे जाना है वहाँ पर क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो फिर ये दूसरा प्रोसेस भी हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यही ड्रग चली जाएगी लीवर के पास। अब लीवर पर क्या होता है, लीवर पर होगी बॉडी की मेटाबॉलिज्म, यानी कि एक फार्म से ये दूसरी फार्म में क्या होगी, चेंज होगी। कुछ जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनएक्टिव फार्म में होती हैं तो एक्टिव फार्म में हो जाएंगी, कुछ एक्टिव होती हैं तो वो इनएक्टिवेट हो जाएंगी। इसकी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म होती है यहाँ पर लीवर पर। ये होने के बाद लीवर के
पास जाने के बाद फिर ये हो जाएगी, लास्ट वाला प्रोसेस बचेगा वो एक्सक्रीशन। ये जो हमने लिए टेबलेट लिए, अब टेबलेट को हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। तो ये लिवर से होकर ये मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद ये चली जाएगी किडनी के पास। किडनी आपको पता है कि वहाँ पर ये क्या है, एक अपनी बॉडी का फ़िल्टर है। यहाँ पर इसकी क्या होगी, फिल्ट्रेट होगी नेफ्रॉन के ज़रिए। नेफ्रॉन से होते होते ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगी और यूरिन इससे क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। अगर ये क्या है कि लिपिड सॉल्यूबल है तो ये इसके ज़रिए नहीं होगी, तो फिर किस में होगी, लिवर बनाता है बाइल, बाइल में ये मिक्स हो जाएगी। बाइल के बाद जाते जाते ये स्टूल या फिजिस के ज़रिए आउट हो जाएगी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक्स। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर मिलते हैं।